दून हलचल, नजर हर खबर पर। मलिन बस्तियों में लंबे समय से चल रहे मालिकाना हक न मिलने की समस्या को लेकर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने पत्रकार वार्ता की। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट में रखकर पास किया गया था और मलिन बस्तियों की रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित समिति के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 7 लाख से अधिक की आबादी बसी हुई है। 1 लाख से अधिक कच्चे पक्के भवन यहाँ निर्मित हैं। यह संभव नहीं है कि 1 लाख भवन शासन बनाकर यहाँ के निवासियों को आवंटित कर सके। यह बस्तियां काफी लंबे समय से 1975 से 1985 के बीच बसी हुई हैं। यदि इन्हें पूर्व में पट्टे दे दिए गए होते तो आज यह फ्री होल्ड होने की स्थिति में हो जाते। इस क्षेत्र में भूमि अधिकांश शासन की है, जो किन्हीं प्रयोजन के लिए शासन द्वारा सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग आदि को आवंटित की। वह भूमि संबंधित विभाग द्वारा प्रयोग करने के बाद कुछ अतिरिक्त बच गई थी, जिस पर कई लोग काबिज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से राज्य के अंतर्गत जो भी भूमि है, चाहे वो राज्य के किसी भी विभाग की हो, उसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही होता है। उस भूमि का जनहित में उपयोग करने का अधिकार राज्य सरकार का है, इसलिए वहां निवासरत सभी को भू स्वामित्व व मालिकाना हक दिया जाना ही उचित है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि मलिन बस्तियों के हित के लिए कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों का सर्वे शुरू कर दिया था, जिसके उपरांत 2 अक्टूबर 2016 को लगभग 100 लोगों को मालिकाना हक देने का कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इसे रोक दिया गया। राजकुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मलिन बस्तियों के विरुद्ध कार्य करती आ रही है, जिससे मलिन बस्ती वासी बहुत ही परेशानी में है। वर्ष 1977 से 80 में मलिन बस्तियां बसी इंदिरा जी के आह्वान पर, और तब से लेकर अभी तक सभी कांग्रेसियों ने वहाँ पे मलिन बस्तियों के विकास कार्य किए। और जब कांग्रेस सत्ता में यहाँ पे प्रदेश में आई तो उन्होंने मेरे को एक चेयरमैन बनाया और मैंने पूरे प्रदेश भर में जाकर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें 13 जिलों के डीएम, एसडीएम सभी को बुलाकर उनसे रिपोर्ट ली गई और एक नियमावली बनाई। नियमावली बनकर जो कैबिनेट में पास हुई और विधानसभा में बहस हुई और उसके रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए रखने का प्रावधान किया। और उसी के तहत 2 अक्टूबर 2016 को तत्काल मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने लगभग 70 से 80 लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ कर दिया था। वो लगातार चलता रह गया। 3 कमेटियों द्वारा एक संयुक्त रूप से रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें एमडीडीए, नगर निगम और तहसील देहरादून में मौजूद थे। उन्होंने कई हज़ार फाइलें लोगों के डोर टू डोर नाप तोल करके, उनके पानी बिजली के बिल लेकर, उनके और भी कागजात लेकर तैयार की। और उसके बाद हमने लगातार जैसे जैसे फाइलें आती जा रही थी, हम लोगों को मालिकाना हक देते चले जा रहे थे उस नियमावली के तहत। लेकिन नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लगी और उसके बाद हमारी सरकार नहीं आ पाई। उसके बाद इन्होंने एक PIL दाखिल करी हाई कोर्ट में, और उसके तहत जो वहाँ से आदेश हुए कि अतिक्रमण की भूमि पर जितनी भी मलिन बस्तियाँ बसी हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया और उसके साथ हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, मुख्यमंत्री घेराव किया। उसके बाद ये सोई भी सरकार जागी और उस जागने के बाद इन्होंने 3 साल का एक अध्यादेश लेके आई। उस अध्यादेश का समय अभी पिछले 2 दिन के पहले इन्होंने ख़त्म हो गया है। इन्होंने 2 दिन पहले फिर 3 साल का अध्यादेश लिया है। हमारा कहने का मतलब ये 3 साल का अध्यादेश ही क्यों? यह अध्यादेश 20 साल का भी हो सकता था, 40 साल का भी हो सकता था, 90 साल का भी हो सकता था। उन गरीब लोगों के तलवार जो सिर पर आपने लटका रखी है, वो लोग 3 साल बाद फिर डरे हुए हैं गरीब लोग। आप उनको मालिकाना हक देने का हमारी नियमावली के तहत पूरा करें। और क्यों आपने अगर इनको हटाना ही था तो क्यों आपने वहाँ पैसे लगाए? आप तत्कालीन विधायक वहाँ पे काम कर रहे हैं और मंत्री वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्तमान में विधायक काम कर रहे हैं, वर्तमान में सांसद वहाँ काम कर रहे हैं, नगर पालिका काम कर रही है, नगर निगम काम कर रहा है, एमडीडीए काम कर रहा है। तो इन विभागों का पैसा वहाँ क्यों लगाया जा रहा है अगर वो अतिक्रमण की भूमि है? तो ये जो नियमावली हमने बनाई थी उसकी तहत उन लोगों को मालिकाना हक देना का काम सुचारू रूप से शुरू करें। अगर वो नियमावली आपको नहीं सूट कर रही है, उसमें आपने कुछ बदलाव कर रहे हैं तो उसको बदलाव करें और वो लोगों को मालिकाना हक दें, जिससे लोग अपने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना सकें, उनकी नौकरियां लग सकें, उनको बेनिफिट मिल सके। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।